आलोक जी, अगर हम देखें तो 2 बार इनकी पार्टी पहले टूट चुकी है और अभी महाराष्ट्र की घटना को याद करें तो आपको याद होगा कि 2022 में 56 विधायक में से 40 को अपने साथ लेकर एकनाथ शिंदे निकल गए और बाद में स्थिति ये हो गई कि उन्होंने विधायकों की संख्या के आधार पर, संगठन में अपने कार्यकर्ताओं की संख्या के आधार पर असली शिवसेना होने का दावा कर दिया कि भाई असली शिवसेना हम ही हैं। कहा यह जा रहा है कि इसी तरह की कोशिश इनके तीनों विधायक कर सकते हैं और जिस तरीके से शिवसेना के खिलाफ, असली शिवसेना के खिलाफ जो उद्धव ठाकरे को जो जजमेंट सुनाया गया था और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा था कि पार्टी के संविधान में खामियां और विधायकों की संख्या के आधार पर विधानसभा से लेकर कोर्ट तक में उद्धव ठाकरे की हार हुई थी। क्या कोई ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है, ये तीनों विधायक ऐसा कर सकते हैं, या फिर वो चिराग पासवान और पशुपति पारस वाली स्थिति होगी कि दो अलग अलग गुट में बंट जाए? क्योंकि ये चर्चा बड़ी तेज है कि अब खड़मास के बाद ये लोग सब इकट्ठा होकर पार्टी के अंदर ही उपेंद्र कुशवाहा को मार्जिनलाइज करेंगे। ये एनडीए के साथ बने रहेंगे, एनडीए से विरोध नहीं करेंगे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मार्जिनलाइज करेंगे। देखिए पंकज जी, जिस तरीके से फ्लरी ऑफ रेजिग्नेशंस, मार्क माय वर्ड, फ्लरी ऑफ छड़ी लग गई थी रेजिग्नेशंस की, तो इस पार्टी को तो वैसे ही बहुत बड़ा झटका लग चुका है और ये निश्चित है कि भगवान सिंह कुशवाहा कोई बड़ा कदम उठाएंगे, नीतीश जी के साथ एलाई करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पे आ जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मांझी, कुशवाहा, राजद, चिराग पासवान की पार्टी का भविष्य आने वाले समय में बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। ये लोग अब डाउन स्लाइड पे होंगे क्योंकि ये लोग शुद्ध रूप से पहले परिवार की पार्टी है, उसके बाद मार्केट की पार्टी है। आपको थोड़ा सुनने में अटपटा भी लग रहा होगा कि मार्केट की पार्टी का क्या नाम। जितने अपने लोग एडजस्ट हो गए, बाकी को बेच लेते हैं। हाँ, प्रूफ आप मांगिएगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात बिना प्रूफ का हम कर भी नहीं सकते, ठीक है? और हमें करना भी नहीं नहीं कर सकते। नहीं, आप इंडिपेंडेंटली। मैंने आपसे पूछा ना एक चीज, हाँ, अगर आपको टिकट मिल गया लोकसभा का और आपका कोई लेना देना नहीं था उस पार्टी से, क्यों मिला? नहीं, ठीक है, क्या जनता को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? नहीं, अब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारी बातों का जवाब जनता ही बेहतर दे सकती है। हम लोग उसको एक मर्यादा में चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों का जवाब जनता ही दे सकती है, मेरी जनता ही दे सकती है। लेकिन एक चीज तो है ना, एक चीज तो है, 2 बार पार्टी टूटी भाई, एक बार इन्होंने जेडीयू में विलय कर लिया है क्या? एक बार कोई नेशनल प्रेसिडेंट, कोई नेशनल सेक्रेटरी, कोई नेशनल प्रवक्ता, ये सब कोई पार्टी है? ठीक है, अब तो राम बंधु बस जी एक बार अरुण कुमार के साथ पार्टी बनाए, तब भी पार्टी टूटी। इनके भीतर ये कॉन्फिडेंस था ना कि पार्टी मतलब राष्ट्रीय पद ले लेता है, पार्टी मतलब पब्लिक का पता नहीं है, पार्टी मतलब उपेंद्र कुशवाहा, मतलब तो यही था। संजय कुमार नेशनल स्पोक पर्सन, आदमी है। दो नहीं साथ में है, ये कौन सी का नहीं, ठीक, तो राम बंधु जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंस तो बुरी तरह टूटेगा ना, क्योंकि कुशवाहा में भी नया लीडरशिप खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। रामेश्वर में तो पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं रामेश्वर में। तो सवाल है कि रामेश्वर में तो कह रहे हैं हम भी कुशवाहा हैं, भगवान सिंह कुशवाहा को भी आगे किया जा रहा है, तो मतलब कुशवाहा समाज में भी उपेंद्र कुशवाहा का कद छोटा हो पाएगा, ऐसा आपको दिख रहा है?
और अगर कद छोटा हो सकता है तो फिर बीजेपी एमएलसी और मंत्री पद कैसे ऑफर कर रही है? या बीजेपी अभी कुछ दिनों तक जमीन को नापेगी, इनका कद नापेगी, उसके बाद फाइनली तय करेगी? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बिहार में जी खड़मास के बाद बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। जी, खरमास के बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ सकता है कई पार्टियों में। उपेंद्र कुशवाहा, आप कल्पना कीजिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति है, वो अगर कायम रह गई, जैसे उनको राज्यसभा भेज दिया गया, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं, उनके बेटे को एमएलसी मिल गया, तो इसका मतलब कि एनडीए, खासकर बीजेपी, जदयू उपेंद्र कुशवाहा को कितनी गंभीरता से ले रही है कि बेटे को एमएलसी भी बना दिया, पत्नी को एक टिकट मिल ही गया, उनको दोबारा राज्यसभा बना दिया गया। तो ये जो उनका कद है, वो ये कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता तो नहीं है। जैसे चिराग पासवान अपने समाज के इकलौते नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। वो हालत उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है, भले ही वो अपने समाज के बड़े नेता हैं। यहाँ बीजेपी की भी अपनी दावेदारी है। बीजेपी जो ओबीसी राजनीति है, उसको एक नई उबाल देना चाहती है, नई जमीन तैयार करना चाहती है। इसमें भी जैसे बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार के बाद ओबीसी की राजनीति, अति पिछड़ी की राजनीति उसकी हो जाए, वैसे भी वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो कुशवाहा की जो राजनीति है वो उसकी अपनी हो जाए। और सम्राट चौधरी उसी का एक परिणाम है। सम्राट चौधरी की तुलना में निश्चित अभी जो डिस्कशन हो रहा था कि सम्राट चौधरी की तुलना में अगर उनका कद वास्तव में बड़ा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं वो फिर जैसे उनके पुत्र आए हैं दीपक प्रकाश, तो उपेंद्र कुशवाहा के बाद कहीं उनके पुत्र ऐसा ना हो कि वो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हो जाए। तो उनका पुत्र का मंत्री बनना ही एक तरीके से समझिए कि वो पैर के कील के समान है, कि वो कुशवाहा समाज के नेता हैं और आगे चल के अपने बेटे को भी एक लीडरशिप के रूप में उभारना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे इसी ये जो राज्यसभा की जो जो सीटें हैं, जो 5वीं सीटें हैं, इसी को इसमें ही उपेंद्र कुशवाहा के जो कद है, वो बीजेपी की नजर में छोटा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं उनको एमएलसी बनने पे, अगर वो चाहे तो खुद एमएलसी बने, न चाहे तो अपने बेटे को बनने दें, लेकिन अगर वो उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। और इसके साथ एक और बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा चॉइस किसके हैं? अगर आप एनडीए गठबंधन में देखें तो वो बीजेपी की तुलना में नीतीश कुमार के करीब हैं। तो अगर जो 5 सीटों में जो 5वीं सीट की चर्चा हम लोग कई दफा कर चुके हैं, उसमें नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा न जाएं तो वो सीटें उनकी मिल जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के पसंद थे। तो ये भी एक जो जिस तरह की घटना घट गई, यहाँ भी एक तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार के लिए को एक झटका ही लगा है कि अब वो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अब वो जो 3 विधायक हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के करने पे तो मतदान देंगे नहीं। तो 202 का तो समीकरण भी बदल गया, उसमें वो जो 3 है वो आज के डेट में वही मतदान करेंगे जहां बीजेपी चाहेगी। वो एक तरीके से वो भले ही सदन के अंदर बीजेपी उनको आरएलएम पे के दावेदारी के रूप में सहयोग करे ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अगर वो रहेंगे तो बीजेपी के ही करीब रहेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ करीब होना, और उपेंद्र कुशवाहा का अपने परिवार को प्रमोट करना, और कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में होना, ये तीनों आज एक तरीके से उनके पैर उनके समझिए कि उनके पैर का एक जंजीर बन चुका है। और चलिए ये आने वाला वक्त चलिए आएगा। चलिए, जी, पर सवाल यह है कि इतने लंबे समय से राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा क्या इस क्राइसिस से भी बाहर निकल पाएंगे? अभी तक तो निकलते रहे, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए। आपको याद होगा एनडीए में मंत्री थे, मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद महागठबंधन में चले गए, फिर चुनाव लड़े, हार गए, फिर जेडीयू से एमएलसी बने, फिर जेडीयू उन्होंने छोड़ दिया, फिर एनडीए में आए, चुनाव हार गए, राज्यसभा भेज दिए गए। अब सवाल यही उठ रहा है कि पार्टी के भीतर की बगावत को वो कम करने में या दबा देने में कामयाब रहेंगे? कैसा होगा? आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पंकज जी, यहाँ बैठे सारे राजनीतिक विशेषज्ञ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। आप भी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। ये सब बेपेदी का लोटा हो गया है अब, समझ गए? जितना का बाजार चल रहा है, अब बाजार खात्मे पर है।
कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस दल से, कभी उस दल से। जाति के कारण इनको कहीं ना कहीं मान्यता मिलती गई, योग्यता के कारण कम, जाति के कारण ज्यादा। लेकिन ये लोग टिक नहीं पाए, कहीं भी टिक के नहीं रहे। अब जनता भी इस चीज को समझ रही है। इन लोगों का समय अब समाप्ति पर है। वो जो सन ऑफ मल्लाह था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने को घोषित कर लिया था, आपके प्रोग्राम में भी आया तो बोला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं होने वाला हूं। उसने टिकट दिया अपने सब परिवार वालों को। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा कि क्यों दे रहे हैं इन लोगों को? बोला यार इसलिए दे रहा हूं कि दूसरे लोग भाग जाते हैं। तो वही हाल इन लोगों का है। चलिए ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है जनता ही वो फाइनल हाँ, अदालत है, जनता में अब फाइनल सब कोर्ट है मैसेज क्लियर है। जो इस बारे में फैसला करेगी कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। बिहार की बात में शिरकत करने के लिए डॉक्टर संजय, आपका, आलोक वत्स जी, रामबंधु वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।